रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज से हम 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस स्टार्ट करेंगे और आज मैं आपको लेक्चर नंबर 1 डिलीवर करूंगा। कंप्यूटर साइंस में चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 में हमारे पास सबसे पहले जो इसमें इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे, चैप्टर का नाम प्रॉब्लम सॉल्विंग है। बहुत आसान चैप्टर है, शॉर्ट सा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्रॉब्लम अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो हमारे इर्द गिर्द, अगर हम वर्क में हों, हम अपने घर में हों या हम कहीं शॉपिंग पे जाएं, तो प्रॉब्लम्स हमारा पीछा नहीं छोड़ती। एक फनी सी एग्जांपल आपको बताऊंगा कि जब हम कोई 2-4 घरों के इकट्ठे बिल पे करने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसको कितना जो है वो बकाया वापस करना है, इसको कितना बकाया वापस करना है। तो मेरे मुताबिक सबसे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उस टाइम के स्टूडेंट्स के लिए वो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत चैलेंजिंग होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं और कुछ बहुत आसान होती हैं। ठीक है, जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हमें सोचना पड़ता है, हमें बाज़ औक़ात मुश्किल फ़ैसले करना पड़ते हैं और हमें बाज़ औक़ात तहकीक करना पड़ती है। ठीक है जी, तो ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम की नेचर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स को स्टार्ट करेंगे और ये मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ करके तो मैं आपको टीच करूँगा। एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि अल्लाह करे मुस्तकबिल में आप अच्छे प्रोग्रामर बने, तो आपके बुक में भी मेंशन है कि इफ़ यू आर अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर यू हैव टू द पोटेंशियल टू बिकम अ गुड प्रोग्रामर। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर सॉल्वर हैं तो आपके अंदर एबिलिटी है कि आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं इन फ्यूचर। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको अच्छा प्रोग्रामर बनाए और आप अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस में जाके जॉब्स करें। स्टेप्स को डिफाइन करने से पहले बताऊंगा कि 9 स्टेप्स हैं हमारे पास। ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप है, दूसरा स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स है, नंबर 3 एनालाइज द प्रॉब्लम, नंबर 4 डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रा फ्लो चार्ट, नंबर 5 पे राइट द प्रोग्राम। ठीक है, नंबर 6 पे टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम, 7 implement the program, 8 maintain and update the program, 9 document the program. These are the 9 steps that we follow to solve a problem. ठीक है, methods are different. आज चूंकि हमारा पहला लेक्चर है तो आज हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में जब हमें प्रॉब्लम मिलती है सॉल्व करने के लिए तो हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको पूरी की पूरी प्रॉब्लम को स्टार्ट से लेके एंड तक देखते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर हाउसेस की बात करूं तो सॉफ्टवेयर हाउसेस में जब हमारे पास प्रोजेक्ट आता है तो उसकी हमारे पास रिटन रिक्वायरमेंट्स आती हैं। ठीक है, कि ये काम आपने परफॉर्म करना है। अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट से लेके एंड तक उन रिटन रिक्वायरमेंट्स को रीड करते हैं और जो रिक्वायरमेंट्स ज़रूरी समझी जाती हैं, जो नेसेसिटी हैं, उनको हम जो है वो एक इम्पोर्टेंस देते हैं और जो अननेसेसरी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उन्हें फ़िल्टर कर देते हैं। जो इररेलेवेंट होती हैं वो हम उनको फ़िल्टर कर देते हैं। ठीक है, अब हमने कैलकुलेटर बनाना है। बिलफर्ज मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम की बात करता हूँ। मैंने अगर जी कहता हूँ कि मैं एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स के कैलकुलेटर का बेसिक पर्पस क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, और उन रिजल्ट्स को कैसे शो करना है ये उसके मेजर जो है वो पार्ट्स है। ठीक है, अब हमें उस चीज़ से कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कैसे हो रहा है। हमें सिर्फ एडिशन करवाना है 2 वैल्यूज़ का। हम नहीं जानते कि वो एडिशन कैसे होगा, वो कैलकुलेटर का काम है। ठीक है, तो इन अननेसेसरी या इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम इसमें से फिल्टर करेंगे और हम इम्पोर्टेंट और जो हमारे कंसर्न एरियाज होंगे हम उन एरियाज को ही पिक करेंगे और उन्हीं एरियाज पे हम जो है वो काम करेंगे। नंबर 2 पे है हमारे पास जी स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। ठीक है जी, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जी जो यूज़र होता है, जो चीज़ को बनवा रहा होता है, जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा होता है,
बाज़ औक़ात वही नहीं जानता होता कि मैं बनवाना क्या चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स के? मैं अगर एक सॉफ्टवेयर बनवा रहा हूँ तो मैं कहता हूँ अच्छा इसमें ये चीज़ें हों, ठीक है, ये ऐसे काम करता हो। अब मैं ये नहीं जानता होता कि समटाइम्स मैं जो बात कर रहा हूँ क्या वो एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं, कि और इसमें क्या है जी, वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द यूजर कैन नॉट एक्सप्लेन देयर एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, दे आर अनसर्टेन अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद द सॉफ्टवेयर। वो ये जानते ही नहीं होते कि वो सॉफ्टवेयर से करवाना क्या चाहते हैं। बात समझ आ रही है? वो सॉफ्टवेयर से करवाना क्या चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि बाज़ औक़ात अगर हमें रिक्वायरमेंट्स दे दी जाती है तो हम उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और ड्यू टू रॉन्ग सोल्यूशन जो है वो बाज़ औक़ात हमारा एक्सेप्ट ही नहीं होता। बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि आपको बात थोड़ी सी समझ आ जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे रिक्वायरमेंट्स दी गई, मैंने उन रिक्वायरमेंट्स पे काम किया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब रिक्वायरमेंट्स मुझे गलत मिली तो फिर उसमें प्रोग्रामर का क्या क्या कसूर? तो हमें सबसे जो मेजर टास्क है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करना है। हमारी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई होंगी, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर होंगी तो हमारा सोल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज हमारा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर हम उन रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स पे जाएंगे तो जाहिर सी बात है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स हमारा रॉन्ग सोल्यूशन ही बनेगा, और वो सोल्यूशन जो है वो नाकाबिले कबूल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स? नंबर 3 पे होगा जी एनालाइज द प्रॉब्लम। एनालाइज द प्रॉब्लम, ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत आसान सा है, ठीक है, और मेरा कह लें कि फेवरेट ये मेथड है। प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, बिग प्रॉब्लम हो तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, देन हम उसको सॉल्व करते हैं। रीड करते हैं जी। एट दिस स्टेज द प्रॉब्लम इज डिकम्पोज्ड इनटू सब प्रॉब्लम्स रेदर ऑन कंसंट्रेटिंग द बिग प्रॉब्लम we try to solve each sub problem separately. This leads to a simple solution. This technique is known as top down designing जी। टॉप डाउन डिजाइन या इसका दूसरा नाम डिवाइड एंड कंकर, बेसिकली एक एल्गोरिदम है जिसको हम डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट कह लें कि एक चैप्टर है इन एमफिल क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन ये बताएगी कि हम बिग प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं एंड देन उनको सॉल्व करते हैं। हम पूरी प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करने के बजाय अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे कंसंट्रेट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा और हमारा जो टाइम है वो भी कम स्पेंड होगा। दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन डिजाइन एंड आल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कंकर टेक्निक, ठीक है स्टूडेंट्स। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो है वो हम उनको देखेंगे। एनालाइज द प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर टू द गिवन प्रॉब्लम, के एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, विच वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन। एनालाइज करने के बाद हम देखेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन इसका बेस्ट है हमारी अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट्स। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व ऑन कंप्यूटर, क्या ये प्रॉब्लम कंप्यूटर पे सॉल्व हो भी सकती है या नहीं। व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट, हम इनपुट क्या देंगे और हमें आउटपुट क्या मिलेगी। प्रोग्राम को बेटा सॉल्व करने से पहले इसको कंप्लीट हमें देखना पड़ता है कि जो हम इनपुट कैसे देंगे, हम इसके आउटपुट कैसे लेंगे। हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स, वो क्या टेक्निक है, वो क्या तरीका है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। आज के लिए ये 3 मेथड्स ही काफ़ी हैं, ठीक है। नंबर 1 पे था जी हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, नंबर 2 पे स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स, नंबर 3 पे एनालाइज द प्रॉब्लम। आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, अगर आपके पास बुक हार्ड कॉपी में मौजूद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपने इसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करनी है इंटरनेट से और इन 3 प्रॉब्लम्स को या इन 3 स्टेप्स को आपने रीड करना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, इफ़ पॉसिबल कि आप कमेंट्स कर सके यूट्यूब पे, तो आप कमेंट्स कीजिएगा अपने क्वेश्चंस और मैं आपको आंसर्स वहाँ पे डिलीवर कर सकूँगा। आप तमाम बच्चों का बहुत शुक्रिया, सुनने वालों का। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, बहुत शुक्रिया।